सीएम धामी ने दायित्वधारियों को 45,000 प्रतिमाह मानदेय देने का किया ऐलान। विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों, समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर कार्यरत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे सीएम और राज्यपाल छात्रों को डिग्री देने के साथ पदक भी उन्होंने वितरित किया। जमे नीति घाटी के झरने और नदी खूबसूरत वादियों का दीदार करने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। 31 दिसंबर के बाद पर्वतीय जिलों में बारिश व बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में पहली बार होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा। शंकराचार्य ने गंगा पूजन के बाद की शुरुआत। 7 दिन तक चलेगा भव्य यात्रा। नए साल में प्रदेश भर के मौसम में बदलाव देखने की संभावना। 31 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी के बाद बढ़ेगी सर्दी। आज पहाड़ से मैदान तक खिली रही हल्की धूप। और लक्सर में भारतीय किसान यूनियन तोमर का 29 रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन। गन्ने का मूल्य घोषित किए जाने को लेकर धरना। आज संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालय पर की चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। डोईवाला से अहम खबर सामने आ रही है। पूर्व और अर्धसैनिक संगठन का स्थापना दिवस 29 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। तो कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की है। पूर्व और अर्धसैनिक संगठन का स्थापना दिवस। डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 29वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की। तो डोईवाला से इस वक्त की अहम खबर। पूर्व और अर्धसैनिक संगठनों का ये स्थापना दिवस, 29वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। तो कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की। पूर्व और अर्धसैनिक संगठन का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 29वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने शिरकत की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विंटर लाइन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर विधिवत उद्घाटन किया है। इससे पहले सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पर पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और पर्यटकों ने भी इसका जमकर आनंद लिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग लेंगे और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2013 से विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। इससे जहां पर्यटकों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं आने वाले समय में इसे और भव्य रूप दिया जाएगा। बतौर मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विंटर कार्निवाल का पर्यटक आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय में विंटर लाइन करने वाले पर्यटक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। आपको बता दें, जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि आज विंटर लाइन करने वालों का विधिवेटिक उद्घाटन किया गया है और 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यहां विभिन्न सांस्कृतिक और साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों से निपटने के लिए पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर कोई हुड़दंग न करे, इसको लेकर पुलिस 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर मुस्तैद रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लैंसडाउन और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ट्रैफिक को लेकर विशेष रूप से अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है।
बैठक हुई है, पर पुराने वाले डीजे साहब के साथ भी यही रहता था। सबसे पहले कोरोना ही खास क्या सुझाव? कंप्यूटर देखिए 31 के लिए जैसा कि संभावित है, यहाँ पर जो पर्यटक स्थल हैं ख़ासतौर से लैंसडाउन और नीलकंठ के पास जो रिजॉर्ट है वहाँ पर काफ़ी भीड़ आएगी और काफ़ी पर्यटक इस दौरान आएंगे नया वर्ष मनाने के लिए। तो इस संबंध में सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निर्धारित मानक हैं डीजे के उनका पालन किया जाए, साथ ही अपनी जो पार्किंग है उनकी व्यवस्था कर ली जाए और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो 112 पे कॉल करके वो कोई भी समस्या बता सकते हैं, हमें इसके संबंध में बताया गया है। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं स्पेशली ट्रैफिक की रहेंगी, जिसमें लैंसडाउन के लिए और लक्ष्मण झूला के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नए साल के जश्न के लिए सरोवर नगरी नैनीताल की माल रोड को रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है और वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने भी नए साल का जश्न मनाने नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए अपने होटलों में खास इंतजाम किए हैं, जिसमें कुमाऊनी में व्यंजन के साथ ही साउथ इंडियन डिश का भी लुत्फ पर्यटक उठा पाएंगे। नए साल में जश्न के दौरान पर्यटकों के लिए नैनीताल की शान कही जाने वाली मॉल रोड में संगीत की भी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका ने भी न्यू ईयर मनाने आने वाले पर्यटकों को ठंड से बचाने के लिए मुख्य पर्यटक स्थलों में अलाव जलाने की व्यवस्था की है। एंजॉय कर रहे हैं सब, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई मतलब अपना यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं करने को, काफ़ी अच्छा प्लेस है, अच्छी व्यवस्था है, लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मतलब कोई ठंड है तो यहाँ पे वो स्टैंड होके यहाँ पे आके कर सकता है, हाथ गर्म, तो अच्छी चीज़ है। देखिए पिछले एक हफ्ते से जैसे ही विंटर तेज़ी से बढ़ी नैनीताल में, तो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा उसमें जो अलाव वगैरह है उसकी समुचित व्यवस्था की गई है और स्पेशल ओकेजन जैसे अभी आपका 31 आ रहा है, न्यू ईयर से हैं या अभी क्रिसमस गया था, तो उसमें हमने अलाव जो है इसको नॉर्मली जैसे हमारा जितने स्थान है 8 स्थान है, तो उसको हमने ट्रिपल कर दिया था उसी। होटल्स, बहुत से होटल्स यहाँ पे पैकेज बेचते हैं, तो उसमें म्यूज़िक का कार्यक्रम होता है और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं होटल्स में, और जो लोग होटल्स में नहीं पहुँच पाते उसके लिए हम होटल एसोसिएशन के द्वारा मॉल रोड में म्यूज़िक लगाया जाता है, पूरी मॉल रोड में, तो उसमें भी आदमी अपना एंजॉय कर सकता है। और जो लाइटिंग करी गई है हमारे द्वारा तो काफ़ी अप्रिशिएट भी होती है और नैनीताल का नाम भी देश विदेश तक पहुंचता है। न्यू ईयर का जो है वो भी 30-31 सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो बहुत भीड़ होने की उम्मीद है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के बड़कोट से अगली खबर है, जहां चार धाम की यात्रा पूरे वर्ष भर खुली रहे, इसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज रवई घाटी के बड़कोट पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। महाराज ने कहा और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चार धाम बंद नहीं होते, बल्कि मीडिया के लोग कपाट बंद का भ्रम फैलाते हैं, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। सिर्फ शीतकाल में यमुनोत्री धाम में बर्फ ज़्यादा गिरने से 6 माह के लिए मां यमुना के दर्शन शीतकाल प्रवास खरसाली में होते हैं। वो भी सनातन धर्म का शब्द है और मौर्य शब्द जो है वो भी संस्कृत भाषा का आदि एच को वृद्धि करके मूरा शब्द से बना हुआ शब्द है। तो ये जो स्वामी प्रसाद और मौर्य शब्द लेकर के महानुभाव घूम रहे हैं, ये स्वयं सनातन धर्म का शब्द है। धोखा अगर है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़ा धोखा है। वेदर रोड बना रही है। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित हो सके, इसीलिए तो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है उत्तराखंड में। तो जब ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आवागमन हर समय सुगम हो सके। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात है, लेकिन चूंकि ये धार्मिक मामला है, इसमें धर्माचार्य ही आगे आ सकते हैं और उन्हीं का संदेश इसमें मान्य होगा। इसलिए हम स्वयं इस यात्रा को करने के लिए आगे बढ़े हैं और जनता को, सनातनी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवती यमुना की कृपा प्राप्त करिए, यम गंगा जी की कृपा प्राप्त करिए, केदार बद्री की कृपा प्राप्त करिए, और आप किसी भी समय वर्ष में, चाहे वो शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल, आइए। स्थान अलग होंगे लेकिन भगवान वही होंगे और आशीर्वाद देंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर ऋषिकेश से है, जहां अयोध्या
में राम जन्मभूमि से संतों धर्माचार्यों द्वारा पूजित अक्षत कलश ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, संत समाज और हिंदू संगठन द्वारा कलश की पूजा की गई। पूजित अक्षत कलश को मंगल कामना के लिए बस्ती बस्ती और घर घर तक पहुंचाया गया। वहीं महापौर अनीता ममगई ने 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में भगवान श्री रामलला के विराजमान अवसर पर सभी ऋषिकेश वासियों को अपने घरों में दीपदान और आतिशबाजी करने, भव्य दीपावली मनाने का आह्वान किया। 22 तारीख को दीपावली, भव्य दीपावली, क्योंकि अयोध्या में राम एक बार तो वनवास के बाद आए थे और एक बार अब 500 सालों बाद पुनः उस जगह पे वो स्थापित हो रहे हैं। तो पूरा भक्तिमय पूरा भारतवर्ष हो रखा है, प्रत्येक परिवार हो रखा है। प्रत्येक परिवार अपने घरों में उस दिन दीपदान करेगा, कम से कम 5-5 दिए हर कोई जलाएगा, लड़ियां लगाएंगे, आतिशबाजी होगी, गुलाल उड़ेगा, मिठाइयां बटेंगी। तो इस चीज के लिए आज आप देख रहे होंगे, आपने अपने कैमरे से कवरेज कर दिया होगा कि पूरा त्रिवेणी घाट हमारे पूरे ऋषिकेश से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर घर से, यहाँ तक कि आज हमारे जो घर में हमारी जो सहयोगी आती हैं बहन, अक्षत जो आया है, जो भगवान राम के मंदिर बन रहा है उनसे पूजित अक्षत हैं और ये अक्षत जन जागरण के जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी, सबको घर घर पहुंचाया जाएगा। इससे आदमी की भगवान आस्था बढ़ेगी और सबको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा सबको। इसी उद्देश्य से अयोध्या से अक्षत कलश लाया गया है और विधि विधान से पूजन करके सभी समाज में वितरण किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल सांसद तीरथ रावत ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया है, जिसके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने ग्राम पंचायत देहल चोरी, खांडेव सेण व लवाली में प्रतिभाग किया। आज पौड़ी जनपद के पौड़ी ब्लॉक में खांडेव सेण के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सीधे लाइव जो कार्यक्रम था उससे जुड़ना, लाभार्थियों को कई योजनाओं का वहां पे जो लाभ मिला उनको सुना। ऐसे कार्यक्रम में जो रहा बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम मैं कह सकता हूं, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से ग्रामीण की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी। बात अगली खबर की खबर लक्सर से है, जहां कोरोना काल का कमीशन व अपना मानदेय 50,000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग को लेकर राशन डीलरों ने 1 जनवरी से हड़ताल का ऐलान किया है। राशन डीलर प्रदेश भर में 1 जनवरी से राशन नहीं उठाएंगे और न ही राशन का वितरण हो पाएगा। इस बाबत राशन डीलरों ने अपने संगठन के माध्यम से शासन व प्रशासन को चेतावनी भरी चिट्ठी भेजी है। इसके अलावा राशन डीलरों को किसी भी प्रकार की कोई खास मानदेय नहीं दिया जाता है, उल्टे उनका ही उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर 1 जनवरी से उत्तराखंड व पूरे देश के तकरीबन 10 लाख राशन डीलर हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके बाद न एक दाना राशन का उठाया जाएगा और न ही जनता में राशन का वितरण किया जाएगा। पहले 1 जनवरी से हड़ताल रखेगा, 1 जनवरी से हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे शर्मा जी पर तो कोई आदेश नहीं आना राशन उठाने, जब तक हमारा राशन नहीं उठाएगा। पूरा मामला तो यही है कि हमारी जो हड़ताल चल रही है, सबसे पहले तो हमारा आज तक का जो PMGY का हमने कोरोना काल में राशन बांटा था उसका पैसा हमें आज तक नहीं मिला। नंबर 2 जो ये हमारे पास जैसा हर महीने 21 क्विंटल राशन है मेरा, मान लिया इसकी हमारे पास स्लिप तो आ जा,
लेकिन इसका परमिट नहीं आता। इसके परमिट के लिए हमें बिल बनवाना, भटकना पड़ता है। मेन ये हमारा मांग ये है कि इसका परमिट भी हमारे खाते में इसी तरह आ जाना चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आ जाए। और जो मानदेय है उसके मानदेय के सब हमको कर रहे हैं कि हमें 50,000 रुपये महीना, जैसा आंगनबाड़ी को इन्होंने सरकारी नौकर मान लिया, सबको मान लिया, हमें इन्होंने कुछ नहीं मानना आज तक भी। उद्देश्य हमारा यह है, कोविड के समय में 2022-23 का अभी 7 माह का हमें जो कमीशन है, लाभांश है, वो नहीं मिला है। इसके बाद हमारा जो है 4 महीने का ये है, दिसंबर तक का है 2023 का, ये अभी तक हमें नहीं मिला। ये हमारी जो है मांग जो है काफी दिनों से करते आए हुए हैं, 1.5-2 साल हमें करते हुए हो गया है। जैसे हमारे प्रदेश सेवाधर जी का आदेश है कि इतने हमें हमारा लाभांश नहीं मिलने का, हम हड़ताल नहीं खोलने के। हमारा कोई सरकार से, उत्तराखंड सरकार से कोई मतभेद नहीं है, हमारा केंद्र से है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी में तड़के मोरी ब्लॉक के सांकरी सौड़ में आग लगने से एक होम स्टे खाक हो गया। जिला आपदा परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार तहसील मोरी अंतर्गत समय प्रातः 3:30 बजे ग्राम सोर संकरी में युगराज सिंह पुत्र आत्माराम निवासी सोर के कच्चे होम स्टे में आग लगने से होम स्टे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग को ग्रामीणों द्वारा बुझा दी गई। अन्य किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। राजस्व उप निरीक्षक मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने नुकसान का आकलन किया। बात करेंगे अगली खबर की। कानपुर क्षेत्र के लंढोरा के हिमगिरी स्पोर्ट्स कॉलेज में कानपुर विधायक उमेश कुमार ने कॉलेज में हो रही T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में युवाओं के लिए सुविधाओं का अभाव है। सरकार को हरिद्वार जनपद में पूर्ण रूप से अनदेखी की है सरकार खेल के प्रति उदासीन भी है, जो बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से निवेदन है कि युवाओं के लिए जनपद में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, जिसमें बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। साथ ही कॉलेज में प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता में खेलकर स्कूल के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र छात्राओं को विधायक उमेश कुमार ने मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। इस दौरान कॉलेज के प्रबंधक लेफ्टिनेंट विक्रांत कौशिक ने कहा कि हिमगिरी कॉलेज हमेशा से ही बच्चों के लिए खेल में प्रोत्साहन करता है। क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद स्कूल में ही कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेलों में भी स्कूली बच्चों के लिए पूरी सुविधाओं के साथ टूर्नामेंट कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है आयशा रहमान और मैं BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम है मेरा हिमगिरी एडवांस स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स स्कूल। और सबसे पहले मैं जो थैंक यू बोलना चाहूँगी वो अपने पापा को बोलना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से मैंने आज स्टेट का गोल्ड मेडल लिया है। इंशाल्लाह अगली बार मैं नेशनल का भी गोल्ड मेडल लाऊंगी। और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरे फर्स्ट आइडल्स मेरे पापा हैं। उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे लिए इतने कहने के लिए, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अकेले मुझे इवेंट करने के लिए भेजते हैं, मुझे पे विश्वास जमाते हैं अपना, और मैं उनका विश्वास पूरा करके दिखाऊंगी एक दिन। और फिर उसके बाद मेरा हिमगिरी में विक्रांत सर जी हैं, संयुक्ता मैम, जिनके स्कूल में कदम पड़ते ही मेरा स्टेट का गोल्ड मेडल आया है। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हिमगिरी स्कूल। अवेटेड था क्रिकेट टूर्नामेंट हिमगिरी में। हमने अभी ग्राउंड भी मेंटेन कराया है और विधायक सर ने हमें आश्वासन भी दिया है कि यहाँ एक फ्लड लाइट की व्यवस्था भी वो कराएंगे। और हिमगिरी हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देता है। हमारी बच्ची आयशा रहमान और जो ये बच्चा रोहित, ये विजयी होके आए हैं टूर्नामेंट से, वो यही हमारी उपलब्धि है कि हम खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और एरिया का हर एक बच्चा निःशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ सकता है। खेल कूद में हमारे पास क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हर एक स्पोर्ट्स की व्यवस्था है और हम बच्चों को वो निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। का आयोजन किया है, बहुत अच्छी बात है। उनके पास बहुत अच्छा मैदान है। सबसे बड़ी बात यह है, आज क्षेत्र में कहीं भी अच्छे मैदान की बहुत कमी है और निःशुल्क युवाओं को जो है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका यहाँ पर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं हिमगिरी के पूरे मैनेजमेंट को शुभकामनाएं देता हूं। विकास जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मेरा इनके जो प्रबंधक हैं और जो इसका पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, शिक्षक हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि क्षेत्र में मैदान का अभाव होने के बाद अपना स्कूल का मैदान आप लोगों ने दिया।
अगली खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल विभाग पर लोको कॉलोनी के लोगों का रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर हंगामा किया और इस बाबत एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की। बता दें कि किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव अजय वर्मा व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी की अगुवाई में लक्सर लोको कॉलोनी के कई लोगों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर रेल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यदि एक सप्ताह के भीतर मोहल्ले वासियों का रास्ता पुनः नहीं खोला गया तो वह स्वयं दीवार को तोड़ देंगे। इस बाबत एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन भी दिया गया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि मामले की लेखपाल व रेल कर्मचारियों से जांच रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नंबर 6 में रेलवे कॉलोनी का एक प्लाट है 15 बीघे का। उस प्लाट के बीचों बीच एक शिवजी का मंदिर बना हुआ है और उस प्लाट के चारों तरफ रेल की लोहे की बाउंड्री हो रखी है। अब एक ठेकेदार जो अपना नाम नहीं बता रहा है, पता नहीं बता रहा है, रात दिन 8 फुट हाइट की 9 इंची ऊंचाई 9 इंची चिनाई में 8 फुट हाइट के ईंट की दीवार बना रहा है। अरे भाई तू कौन है, कहां से आया है, कोई सुनवाई नहीं है। कई घर ऐसे हैं जिनका आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं सिवाय उस प्लाट के अलावा, उसको भी बंद कर रहे हैं। लगभग 100 परिवार इस निर्माण के बाद बड़े पीड़ित हो जाने वाले हैं। उनका मौलिक अधिकारी छीन जाएगा, उनके घर पे जाने का रास्ता, उनकी हवा पानी, उनके घर का वेस्टेज, पानी नली सब बंद होने की संभावना है। इसलिए लोगों को ये पीड़ा ना भुगतनी पड़े, माननीय एसडीएम के माध्यम से सरकार को, रेल मंत्रालय को ज्ञापन दिया है और यदि इस पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं एक सप्ताह के अंदर तो जनता इकट्ठा होकर वो निर्माण भी तोड़ेगी। फिर चाहे मुकदमा हो या कुछ भी हो, हम सब जनता के हित में झेलने के लिए तैयार खड़े हैं। भी भेजा था और आज भी मैंने पटवारी जी को बता दिया है, क्योंकि एक शिकायत भी आई, ज्ञापन भी आया है मेरे पास। और जो रेलवे के जो टेक्निकल लोग हैं उनको मैंने बुलाया है, मैं तो उसका निरीक्षण करूंगा। और अगर इनका वाकई में रास्ते बंद हो रहे होंगे, अगर इनका जो इमरजेंसी रूट होगा, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो या आने जाने का कोई रास्ता हो, तो उसके संबंध में वार्ता करेंगे और किसी का रास्ता बंद नहीं होने देंगे। करेंगे अगली खबर का। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों पर उनकी पुश्तैनी जमीन गलत तरीके से अपना मालिकाना हक जताने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर भू माफियाओं से मिलीभगत का भी आरोप लगाया और मामले में मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही। अधिकारी व्यक्ति नहीं होता, अधिकारी पद होता है। उस समय जो व्यक्ति उस पद पर आसीन थे उन्होंने किया है। अभी मैंने कागज निकलवाए, देखो समय बहुत कम था। हाँ, और ये मैं पता कर लूंगा 2 से 3 दिन में। प्रकरण ये है कि लन्हौरा रियासत के राजा हम रहे हैं शुरू से, और राजा बलवंत सिंह मेरे दादाजी आखिरी शासक थे जब राज रजवाड़े खत्म किए सरदार पटेल ने 1950 में। 1951 में राजस्व रिकॉर्ड दोबारा से बना और 1952 में जो रिकॉर्ड बना है उसमें राजा बलवंत सिंह का नाम वो भट्टा है। भट्टा तब बना था 1750 में, जब राजा रामदयाल सिंह जी ने लन्हौरा का रंग महल बनवाया था। रंग महल बनवाने के लिए मिट्टी खोदी गई थी, जो आसपास बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं, और भट्टा था जो रंग महल बनाने के काम में आया। 15-20 फुट के गड्ढे भी आए। और उसमें अब हमें पता लगा कि क्योंकि हमने बीच में अपना, मेरा भाई है छोटा नसीम अंसारी, क्योंकि देखिए खेती हम अपनी करते, हजारों बीघा जमीन है। नसीम अंसारी ने कह दिया था, मैंने कहा भट्टे का आप लोग देखते रहो, वो वहां कास्ट भी करते थे, मछलियां भी पालते थे। अचानक पता लगा कि 1.5 साल पहले फर्जी इंदराज करा के, बिल्कुल फ्रॉड द्वारा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।